रोज अमीरों जैसा खाना खाने वाला गरीब ससुराल। बहू, जरा ज्यादा तेल मत डालना, वरना फिर से गांव वाले कहेंगे कि हरीराम का घर तो अमीरों जैसे पकवान उड़ा रहा है। आंगन में औरतों के साथ बैठी सास ने ऊंची आवाज में कहा। रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर तवा गर्मा रहा था और सुनीता मुलायम हाथों से आटा गूंथ रही थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। माँ जी, आप चिंता मत करिए, सब बिल्कुल ठीक बनेगा। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें आंगन की टूटी दीवारों पर पड़ रही थीं। घर गरीब था। मिट्टी की दीवारें, आधी टूटी छत, आंगन में पुरानी चारपाई और कोने में बंधी बकरियां। लेकिन इस घर की सबसे बड़ी पहचान उसकी रसोई थी। पूरे गांव में चर्चा रहती कि हरिराम का गरीब घर रोज अमीरों जैसा खाना खाता है। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर पानी भरते हुए बातें करती। अरे बहन, सुनीता की रसोई से रोज ऐसी खुशबू आती है कि मुंह में पानी भर आता है। लगता है जैसे उनके घर रोज कोई दावत चलती है। दूसरी औरत ताना मारती। अरे ये सब दिखावा है, कहीं से तो कुछ आता होगा तभी रोज इतनी महक फैलती है। तीसरी कहती, नहीं भाई, ये बहू के हाथ का जादू है। गरीब घर है लेकिन उसकी रसोई अमीरों जैसी। असल में बात सच ही थी। सुनीता ने बचपन से माँ को रसोई में देखा था। उसने सीखा था कि सादा दाल भी अगर प्यार और हुनर से बने तो वो अमृत लगती है। मायके में रहते हुए अक्सर वो माँ के साथ बैठकर सब्जियों के नए नए रूप बनाती। शादी के बाद जब उसका आना हरिराम के गरीब घर में हुआ, तो उसने ठान लिया कि पैसे भले न हो, लेकिन खाने में कभी कमी नहीं रहने देगी। उस दिन भी घर में बस थोड़े आलू, प्याज और आटे का डिब्बा था। लेकिन जब सुनीता ने प्याज टमाटर को सिलबट्टे पर पीसकर मसाला बनाया और मिट्टी के चूल्हे पर तड़का लगाया, तो ऐसी महक उठी कि मोहल्ले के बच्चे नाक फड़फड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंच गए। छोटे देवर गोलू ने आंगन में खड़े होकर कहा, अरे भाभी, लोग कह रहे हैं कि होटल जैसी खुशबू आ रही है। आखिर बन क्या रहा है? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा। बस आलू की सब्जी है, लेकिन अगर प्यार से पकाओ तो गरीब का आलू भी अमीरों का पकवान बन जाता है। घर के सभी लोग जब खाने बैठे, तो थाली में सिर्फ रोटी, आलू की सब्जी और साथ में हरी मिर्च की चटनी थी। लेकिन स्वाद ऐसा कि बाबूजी ने थाली चाटते हुए कहा, हमारे पास पैसे भले न हो, लेकिन इस बहू ने हमारे खाने को अमीरों जैसा बना दिया है। पेट भरा हो और स्वाद अच्छा हो तो आदमी सबसे अमीर लगता है। धीरे धीरे ये रोज की आदत बन गई। सुनीता रोज कोई नया प्रयोग करती। कभी सूखी रोटी को दूध और गुड़ में भिगोकर मिठाई बना देती। कभी बची हुई दाल को आटे में मिलाकर पराठे बना देती। कभी छाछ में प्याज डालकर ऐसा रायता तैयार करती कि सब बार बार मांगते। देवर मोहन हंसकर कहता, भाभी, हमारे घर में रोज होटल जैसा खाना बनता है, जबकि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। सुनीता हंस देती और कहती, होटल का खाना जेब खाली कर देता है, लेकिन घर का खाना दिल भर देता है। गांव में सालाना मेला आया। सबने सोचा कि गरीब हरिराम के घर से तो कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन सुबह सुबह जब सुनीता ने गर्मा गर्म पूरियां तलनी शुरू की और आलू का रसदार सब्ज पकाया, साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई, तो जिसने भी खाई उसने तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने कहा, अरे, ये तो बड़े शहर के होटल से भी बढ़िया है। किसी ने कहा, गरीब घर है लेकिन बहू के हाथ का कमाल इसे अमीर बना देता है। बाबूजी गर्व से भर गए और सबके सामने बोले, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारी बहू ने हमारे खाने को अमीरों का बना दिया है। धीरे धीरे सुनीता का नाम गांव भर में फैल गया। लोग उसे खाने के नुस्खे पूछने आने लगे। औरतें उसके आंगन में बैठकर कहती, बहू, हमारे घर तो वही सादी दाल भात बनता है, तुम बताओ रोज नया स्वाद कैसे लाती हो? सुनीता धैर्य से उन्हें बताती। अगर आलू कम हो तो उसमें लौकी मिला दो, स्वाद और भी बढ़ जाएगा। दाल में अगर घी ना हो तो सरसों के तेल का तड़का लगा दो, होटल जैसी महक आएगी। और हाँ, सबसे जरूरी, खाना पकाते समय मन में खट्टा मीठा मत रखो, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। कुछ पड़ोसनें जलती भी थीं। वे कहती, बहू दिखावे के लिए इतना करती है, वरना गरीब घर में इतना कहाँ से आता है? लेकिन जब कभी अचानक वे सुनीता के घर खाने पहुंच जाती और थाली में बस दो तीन चीजें देखकर भी स्वाद चख लेती, तो हैरान रह जाती। उन्हें मानना पड़ता कि इसमें कोई दिखावा नहीं, बल्कि हुनर है। एक बार गांव में बड़े जमींदार साहब आए। उन्होंने पूरे गांव के घरों से खाने का न्योता लिया। जब वे हरिराम के घर पहुंचे, तो उन्हें लगा कि गरीब घर है, यहाँ क्या मिलेगा। लेकिन जब सुनीता ने मिट्टी के चूल्हे पर बने बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ घी का लड्डू परोसा, तो जमींदार साहब दंग रह गए। उन्होंने कहा,
बिटिया, तुम्हारे हाथों का स्वाद किसी रानी महारानी के रसोइयों से कम नहीं है। ये गरीब घर नहीं, बल्कि असली अमीर घर है। उस दिन पूरे गांव में हरिराम के परिवार की वाहवाही हुई। रात को जब सब खाना खाकर बैठे तो बाबूजी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि असली अमीरी सोने चांदी की थालियों से नहीं, बल्कि पेट भरकर तृप्त मुस्कान से आती है। हमारी बहू ने हमें अमीर बना दिया है। सुनीता ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि आप सब खुश रहें। अगर मेरे हाथ का खाना आपको अमीर जैसा लगता है, तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे सुनीता का हुनर ही इस गरीब ससुराल की पहचान बन गया। गांव वाले कहते, हरिराम का घर गरीब हो सकता है, लेकिन उनकी रसोई सबसे अमीर है। और सच भी यही था, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि स्वाद, प्यार और संतोष में होती है।